कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो रेगुलेशंस काफी टाइम से हम इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर कब क्रिप्टो रेगुलेशंस होगा। धीरे धीरे हमारे सामने अपडेट आती थी कि 2022 के अंदर होगा, 2023 के अंदर होगा, बट अब तक देखा जाए तो इतना क्लियर कट कोई भी निर्णय नहीं आया है। 2022 इन 2023 के बीच में देखें तो G20 जो नेशन से G20 समिट के अंदर ये कहा जा रहा था कि G20 के अंदर ही क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन होगा। और G20 के अंदर क्रिप्टो का रेगुलेशन करने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, कुछ प्लानिंग करने के लिए काम दिया गया था IMF और FSB को। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और FSB का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जो कि आप जानते हो, काफ़ी सारे हमारे प्रीवियस वीडियो आप देखते हैं तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो IMF एंड FSB ने मिलकर सिंथेसिस पेपर तैयार किए और सामने रखे, और वहां पर यह बताया गया कि आप ऐसी ऐसी पॉलिसीज लगा सकते हो क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए। आप चाहे तो कोई अलग से भी, कोई कंट्री अगर चाहती है तो अलग से भी पॉलिसी बना सकती है, कोई कंट्री चाहे तो क्रिप्टो को बैन भी कर सकती है। बट वहां पर यह कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी को इतने आसानी से क्लियर कट बैन नहीं किया जा सकता है। तो ये तो सभी कंट्री को समझ में आ रहा होगा कि क्रिप्टो को बैन करना पॉसिबल नहीं है। अगर बैन करेंगे भी तो क्रिप्टो करेंसी तो भी चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बजाय सभी के सभी कंट्री ने ये ठान लिया है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम रेगुलेशन करेंगे। तो अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं आया कि क्रिप्टो के लिए ये पॉलिसी होगा या तो ये चीज़ होगी, कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया है। अभी भी यहाँ पर देखें तो बताया जा रहा है कि 2023 एंड तक काफ़ी IMF एंड FSB ने ये बताया है कि 2025 तक प्लानिंग है कि क्रिप्टो करेंसी क्लियर कट रेगुलेट हो जाएगा। और इंडिया ने ये बताया कि हम आने वाले 5-6 महीने के अंदर क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे, पॉलिसीज वगैरह लाएंगे। बट यहाँ पर देखा जाए G20 चलते चलते ये G20 का जो प्रेसिडेंसी है इंडिया का वो ख़त्म हो जाता है, और PM मोदी जी है ये G20 का जो प्रेसिडेंसी उसको ख़त्म करते हुए हैंड ओवर कर देते हैं ब्राज़ील को। तो अब जो भी मीटिंग वगैरह होगी वो हैंडल करेंगे ब्राज़ील, क्योंकि अब जो प्रेसिडेंसी है इंडिया से ट्रांसफ़र होगा, ब्राज़ील को मिलेगा। यहाँ पर PM मोदी जी ने G20 को डिस्क्लोज कर दिया और क्लोज कर दिया, और ये जो प्रेसिडेंसी है वो हैंड ओवर कर दिया है ब्राज़ील को। तो ब्राज़ील की तरफ से अपडेट आएगी कि हम इंडिया की बात करें, जैसे हमारे सामने सिंथेसिस पेपर आए, तो कि क्या पेपर के अंदर है वो चीज़ें हमने शेयर ऑलरेडी किए हैं कि पेपर के अंदर क्या क्या प्लानिंग दिया है, वो सभी की सभी चीज़ें हमने प्रोवाइड की है। बट इंडिया का क्या प्लानिंग है, आज के एक आर्टिकल के अंदर, कोइन टेलीग्राफ के जो आर्टिकल है उसके अंदर 5 जितने पॉइंट बताए हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी को इंडिया रेगुलेट करेगा तो ये 5 पॉइंट बिल्कुल कवर होगा। ये 5 पॉइंट यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं कि आने वाले 5-6 महीने के अंदर बातें हो रही कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होगा, जो कि वर्ल्ड वाइड होगा। अब यहाँ पर 5 पॉइंट के अंदर बात करेंगे तो पहला जो मेन पॉइंट है वहाँ पे कस्टमर का एडवांस KYC, कस्टमर का KYC हर एक क्रिप्टो कंपनी को रखना पड़ेगा, ताकि ये जो गवर्नमेंट है, फॉरेन अकाउंट टैक्स जो कंप्लायंस एक्ट है, और साथ ही साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल पाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हर एक एक्सचेंज यूजर्स का KYC ले रहा है, और साथ ही साथ अच्छे से KYC ले रहा है। पहले जो एक्सचेंज चलते थे बिना KYC के वो भी बंद हो रहे हैं, ताकि इसका सोल्यूशन आ जाए। तो पहला पॉइंट ये लगेगा। सेकंड यहाँ पर बात हुई जो हमारे लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, वो है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को रिक्वायर रहेगा कि उसका जो ऑडिट है, प्रूफ ऑफ रिजर्व का ऑडिट है, वो रियल टाइम बेसिस के ऊपर रेगुलेटर्स के सामने यहाँ पर उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो अच्छा रहेगा, जो FTX वगैरह जो एक्सचेंज कोलैप्स हो रहे हैं वो कम होंगे बाद में, क्योंकि प्रूफ ऑफ रिजर्व है, रियल टाइम बेसिस के ऊपर उसको जो ऑडिट है वो रिलीज करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी अक्रॉस द नेशंस। तो यहाँ पर जो पॉलिसीज रहेगा, जो टैक्सेशन का जो पॉलिसीज रहेगा वो वर्ल्ड वाइड रहेगा, नेशंस रहेगा। तो ये तीसरी चीज़ भी अच्छी है। जो पॉइंट है वो क्रिप्टो एक्सचेंज वालों के लिए है, जैसे RBI के नीचे कैसे बैंक काम करती है, RBI की पॉलिसीज वगैरह रहती है, गाइडलाइंस वगैरह रहती है, तो उसी तरीके से एक्सचेंज को भी दर्जा मिलेगा। मतलब कि सेम बैंक का जो दर्जा है वो क्रिप्टो एक्सचेंज को मिल सकता है, बट ये होगा कि उसको RBI के नीचे काम करना पड़ेगा और उसकी जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, बट दर्जा मिलेगा सिमिलर टू बैंक्स, बैंक का दर्जा मिलेगा। पांचवा यहाँ पर ये बताया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रहा है तो उसके लिए स्पेशली ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर रख दे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए, कि कौन से प्लेटफॉर्म के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रहा है, कहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रहा है, उसके लिए एक अथॉरिटी रख दे, जो कि इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर, जो देख रेख करेगा एक्सचेंज की कि कहाँ कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, वो उसकी जांच करे और उसका डाटा और गवर्नमेंट के पास पहुँचे। तो ये 5 पॉइंट है जो कि काफ़ी IMP है, और ए वाला रेगुलेशंस की बातें हो रही है। एक बहुत बड़ी कंपनी ने इसको कवर किया है जो कि कोइन टेलीग्राफ, काफ़ी ट्रस्टेड है।
तो ये वाला मामला इंडिया के अंदर बन सकता है। केवाईसी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिट है उसको टाइम पे, रियल टाइम पे रिलीज करना पड़ेगा, और टैक्सेशन जो पॉलिसीज है वो वर्ल्ड वाइड सेम रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर बातें की है कि जो आरबीआई के नीचे उसको काम करना पड़ेगा क्रिप्टो एक्सचेंज को। और लास्ट वाला जो पॉइंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए स्पेशली ऑफिसर रख दे इसकी जांच करने के लिए और इसकी देखरेख करने के लिए। तो ये प्लानिंग यहाँ पर शेयर किया है, और मैं भी आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ें आपके सामने आए, आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिले। अगर यही मिलता है तो उतना बड़ा डिफ़िकल्ट रेगुलेशन नहीं होगा, काफ़ी आसान रेगुलेशन होगा, हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। और अगर डिफ़िकल्ट हुआ तो थोड़े से प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ेंगे, बट अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, सेम टू सेम यहाँ पर अभी मामला चल रहा है। अब अगर हम बात करें तो क्रिप्टो में जो पहले से आ रहा था कि रेगुलेशन आएगा तो वही का वही, कोई भी पॉलिसीज वगैरह अभी लागू नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर हम वेट करते हैं आने वाले 5-6 महीने के अंदर क्या होता है।